अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं कस्टमर लेजर एंड वेंडर लेजर के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं हमारे सामने जो है इंटरफेस इस तरीके का शो होता है, जिसके ऊपर आपके सामने देखते हैं कि यूज़र नेम शो रहा होता है, ठीक है। स्टॉक इन स्टॉक ऑर्डर, इन्वेंट्री, कैंसिल ऑर्डर, और उसी के ही ड्रॉप डाउन बिल्कुल नीचे देखेंगे आप कस्टमर लेजर एंड वेंडर लेजर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कस्टमर लेजर क्या होता है और वेंडर लेजर क्या होता है। कस्टमर लेजर ये होता है जो चीज़ आप सेल आउट कर रहे हो तो अपने कस्टमरों को, वो कस्टमर लेजर होता है। वेंडर लेजर वो होता है जो चीज़ हम किसी वेंडर या किसी कंपनी से बाय कर रहे होते हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो वेंडर लेजर कहलाता है। अब वो कंपनी भी हो सकती है, वो कंपनी का कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो उसको वेंडर कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देन डैशबोर्ड पे आने के बाद हम कस्टमर लेजर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कस्टमर लेजर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। ये यहाँ मेंशन भी हुआ कस्टमर लेजर, ठीक है। आप यहाँ से डेट वाइज भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट दे दें कोई सी भी, मतलब मैं यहाँ 30 से 30 दे देता हूँ, लेकिन आप कोई सी भी डेट दे सकते हैं। एंड देन सर्च। अब मैंने 30 से 30 यहाँ डेट दी 30 मार्च से लेकर, मतलब आज के दिन जो भी कस्टमर है जिसके ऊपर हमारी हमारी पेमेंट जो है कस्टमर के ऊपर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो वो हमारे को डिटेल शो करा दे, ठीक है। तो वो हमारे को उसने शो करा दी है कि अली शेख अब्बासी के नाम से कस्टमर है जिसके ऊपर आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो आ रहा है, ओवरऑल टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको यहाँ शो करेगा 15,270 रुपये। जैसे ही आप डिटेल पे क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हैं कि ये इसने अब उधर ओवरऑल शो कर रहा था, यहाँ इंडिविजुअली शो करेगा बिल वाइज, यहाँ बिल वाइज शो करेगा, वहाँ टोटल अमाउंट आपको इंटरफेस पे शो कर देगा, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि 30 मार्च को अली शेख अब्बासी के 15,000 रुपये टोटल अमाउंट है, पेड 00 बैलेंस 15,000 आ रहा है, ठीक है। उसी के नीचे आपके सामने अली शेख अब्बासी 300 रुपये है, टोटल अमाउंट पेड 00 है, बैलेंस जो है 270 रुपये आ रहा है, ठीक है। ये 30 रुपीज़ इसको डिस्काउंट दिया था। एक तो ये कि एक्शन के बटन दिए हुए, यहाँ से भी जाके आप एडिट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें यहाँ से, तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं पेड अमाउंट, गिवन अमाउंट, जो भी आप करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमाउंट एडजस्टमेंट का एक छोटा सा कॉलम दिया हुआ है, उसके ही बराबर में लास्ट पेमेंट डेट है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 15,000 टोटल अमाउंट जो नेट अमाउंट जो आ रहा है बैलेंस में, वो 15,270 रुपये आ रहा है, 15,270 रुपये। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको 5,000 रुपये पेड कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको तारीख दे देता हूँ लास्ट पेमेंट डेट, मतलब ये कि लास्ट इसने किस दिन पे की थी, और उसके बाद ये आज पे करता है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उस इधर लास्ट पेमेंट वही डेट रखना चाह रहे हैं या फिर अपडेट करना चाह रहे हैं। मतलब अगर जिस दिन ये पेड करे उसी दिन की डेट हो, तो इसने आज ये 5,000 पेड कर रहा है अली शेख अब्बासी, तो हम डेट आज की ही सिलेक्ट कर देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो डेट सिलेक्ट करें, देन अपडेट कर देते हैं। जैसे आप इसको अपडेट करेंगे आपके सामने आप देख सकते हैं कि पेड के अंदर जो है 5,000 आ चुके हैं, ठीक है। बैलेंस में पहले आ रहे थे 15,000, लेकिन अब बैलेंस में आ रहे हैं 10,000, क्योंकि 5,000 ये पेड कर चुका है। टोटल अमाउंट है इसकी 15,000, 10,000 बैलेंस में आ गए, 5,000 इसने पेड कर दिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं करूँ, अगर नंबर ऑफ़ बिल्स हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हर बिल के ऊपर कुछ अमाउंट उसका ड्यू है, तो पहले ये अमाउंट एडजस्टमेंट जो है, ये इसका क्राइटेरिया ये है कि जैसे अगर वो आपको अगर 2 लाख रुपये उस पर अमाउंट ड्यू है, बहुत सारे बिलों के ऊपर डिफरेंट 2 लाख रुपये, मतलब किसी पे 100 रुपये, किसी पे 200 रुपये, किसी पे 20,000, किसी पे 5,000, तो जैसे ही अगर वो 2 लाख मतलब 50,000 इधर अमाउंट जो हमें पे करेगा, तो वो 50,000 रुपये वो जो पे करेगा वो हमारे प्रीवियस बिल जो होंगे ना, सिस्टम पहले उसको क्लियर करेगा, बाद में नए बिल की तरफ वो मूव करेगा। तो फिर प्रीवियस बिलों से सिस्टम अमाउंट एडजस्ट करता हुआ आएगा और प्रीवियस बिलों को क्लियर करता आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये वर्क करता है अमाउंट एडजस्टमेंट। और अगर आप मैनुअली भी करना चाह रहे हो तो यहाँ से ये मैंने आपको बताया कि एडिट का ऑप्शन है, एक्शन पे बिल वाइज आप जाके खुद भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो वहाँ से करेंगे तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, आपको भाई ये कि चॉइस है, आप जहाँ से आपको ईजी लगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगेन डैशबोर्ड पे। अब चल देते हैं वेंडर लेजर। जैसे हम वेंडर लेजर पे आएंगे आपके सामने ये आ रहा है, देख सकते हैं कि आप
वेंडर लेजर आपके सामने फ्रंट पे ही आ रहा है, वो था कस्टमर लेजर, ये है वेंडर लेजर। ऑलमोस्ट इंटरफेस जो है सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो भी हमारे पास मतलब बिल है जिसकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, मतलब जिन कंपनियों या किसी वेंडर को हम पेमेंट करेंगे वहाँ हम कस्टमर से ले रहे थे, यहाँ हम यहाँ हम वेंडर को देंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर है, ठीक है। एंड देन यहाँ मैं ऑल वेंडर्स ही रहने देता हूँ एंड देन सर्च कर देता हूँ। मैं जैसे सर्च करूँगा आप आपके सामने देख सकते हैं कि वेंडर नेम आ गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एहसन अब्बासी जो है इसकी अभी जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है 4,01,036 रुपये, ठीक है। मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ, मैं डिटेल वाले बटन पे जैसे ही जाऊँगा अब ये मेरे को वहाँ पे वो इसी तरीके से जैसे कस्टमर लेजर के अंदर वो ओवरऑल टोटल अमाउंट इंटरफेस पे शो कर रहा था, इसी तरीके से ये भी हमारे को इंटरफेस पे टोटल अमाउंट शो करेगा। लेकिन जैसे ही आप डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्पेसिफिक बिल करके इंडिविजुअली करके बिल शो कराएगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परचेस ऑर्डर डेट दिखा रहा है, वेंडर नेम आ गया, पे बिल कितना है, पेड इसने कितना करना है, कितना पेड किया है, कितना बैलेंस है। तो अभी इसका जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1,61,000 रुपये। ये बैलेंस अमाउंट आ रहा है एक 18 मार्च के बिल का, एक बिल है 28 मार्च, ठीक है। उसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 24,036 रुपये, सॉरी 2,40,036 रुपये इसका जो है। अभी आप देख सकते हैं इसका जो ये अमाउंट आ रहा है, बैलेंस अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 2,40,036 रुपये, ठीक है। इसकी बिल की तारीख है 28 मार्च और जो ऊपर वाला बिल है उसकी तारीख है 18 मार्च, ठीक है। जो भी प्रीवियस बिल आपके होते जाएंगे उसकी जो डेट है, मतलब जो प्रीवियस बिल है वो ऊपर शो होते रहेंगे ना, जो मतलब रिसेंट बिल होंगे वो आपके बिल्कुल नीचे शो हो रहे होंगे। जैसे 28 तारीख आ रहा है ये नीचे, ये के रिसेंट बिल है, और ये 18 मार्च वाला ये है प्रीवियस बिल, ठीक है। एडिट एक्शन के बटन पे एडिट पे जाएंगे, आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कस्टमर लेजर में दिखाया। आप यहाँ पे इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। देखिए आपके सामने आप खुल गया बिल वाइज। अगर आप करना चाह रहे हैं कि नहीं कि मैं सारा जो है भी ये मतलब पेमेंट करना चाहूँ किसी भी स्पेसिफिक बिल में, तो आप यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं पेड करने के बाद। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बिल जो है मैं यहीं से अमाउंट एडजस्टमेंट कर दूँ, तो इसका भी वही क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया कि पहले जो अमाउंट आप अगर अब जैसे टोटल अभी इधर बैलेंस अमाउंट जो टोटल आ रहा है 4,01,036 रुपये इधर टोटल अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप 4,01,036 रुपये में से जो अमाउंट आ रहा है वो क्या करेगा, वो अमाउंट को एडजस्ट कर देगा। पहले प्रीवियस बिलों को पे आउट करेगा, देन न्यू बिल उसके मतलब न्यू बिल जो होंगे उसके ऊपर उसके अमाउंट को वो एडजस्ट करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी अमाउंट एडजस्ट कर देता हूँ इसकी 1,000 या 1,036 कर देता हूँ, डेट आज की ही दे देता हूँ उसको भी एंड अपडेट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि इसने ऊपर वाले बिल से माइनस मतलब पैसे जो है रिमूव किए, नीचे वाले बिल से नहीं किए, क्योंकि जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये पहले प्रीवियस बिल को क्लियर करेगा, देन अगेन उसके न्यू वाले जो बिल होंगे उसको क्लियर करता आएगा। तो मतलब पहले प्रीवियस बिल के भी जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी उसको क्लियर करता आएगा, देन न्यू वाले बिल की तरफ आएगा। तो मतलब जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस आपके शो हो रहे होंगे बिल जिनको मतलब आपने अपने वेंडर को पैसे देने हैं, तो वो आपके सारे वेंडर लेजर में शो होंगे, और जिनसे भी कस्टमर हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं वो आपके सारे लेजर जो है वो कस्टमर लेजर में शो होंगे। थैंक यू।